आपका अगला टॉपिक है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वो गुण है जो उस चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध को मैं डिफाइन करना चाहूँगा। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसको आर से इसीलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि और फॉर रेजिस्टेंस होता है। तो आपको बता दें कि जैसे मैं अपनी भाषा में कहूँगा कि किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, तो चालक का प्रतिरोध चालक का वो गुण है जो उसके अंदर धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं चालक का प्रतिरोध। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर मैं फार्मूले से जो ओम ने दिया था, ओम का नियम जानते हैं, V बराबर IR, तो ओम के नियम से जो आया था, ओम के नियम से जो आपका फार्मूला आया V बराबर IR, तो मैं अगर इससे R को निकालना चाहूँ V/I, तो मैं इससे अगर डिफाइन करना चाहूँ तो इससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध क्या है। चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो अगर दूसरी भाषा में कहना चाहूँ तो कह सकते हैं चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को ही उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसको R से डिनोट किया जाता है। और फॉर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस वैद्युत प्रतिरोध को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, अर्थात इफेक्टिंग फैक्टर क्या है, इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसके प्रभावित करने के कारक हम आपको बताएंगे। जो अभी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन किया था, तो उसमें मैंने फार्मूला निकाल के आपको दिया था, R इज इक्वल टू mL/ANE² टाउ। तो इससे मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत से ऐसे कारक हैं जिन पर ये रेजिस्टेंस क्या है, डिपेंड करता है। जैसे कि रेजिस्टेंस उस चालक की लंबाई पर डिपेंड करेगा, उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, उस चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करेगा, और उस चालक के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको श्रांतिकाल कहते हैं, परस्पर दो टक्करों के मध्य लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं, तो उसी श्रांतिकाल पर भी डिपेंड करेगा। और श्रांतिकाल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो श्रांतिकाल कम हो जाएगा, और श्रांतिकाल जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी बात अभी बताएंगे आपको। तो इससे पहले चलिए, मार्कर में इंक बहुत कम है, मार्कर में इंक डाल के ले आइए। इसके बाद जो है आपके सामने ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बोर्ड को रफ कर लिया है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ। पहला पॉइंट ये है, ऐसे लिख लो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, ये कहाँ से निकाला, ये अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन जब किया था, अनुगमन वेग के आधार पर
ओम के नियम का सत्यापन, आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ओम का नियम का सत्यापन। तो इससे मैंने ये निकाल के लाया हूँ R इज इक्वल टू ml/a/n/e² टाउ। तो क्या है, पहला कारक ये है कि प्रतिरोध जो है उस चालक तार की लंबाई अर्थात L पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो मैं अगर इसको बताना चाहूँ कैसे निर्भर करता है, ये R और L दोनों ही प्रोपोर्शनल में है अर्थात समानुपात में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसीलिए ओम के नियम में बोला जाता है, नहीं बोलते हैं कि भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई इत्यादि, ऐसा बोलते हैं। लंबाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंबाई पर भी डिपेंड करता है क्या, प्रतिरोध। लंबाई अगर किसी तार की बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ये मेरा ये सूत्र कहता है। इसके बाद में दूसरा कारक एक और है। दूसरा कारक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार ये होता है, तार का ये वाला जो एरिया होता है अनुप्रस्थ काट का, इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं लिखूंगा प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। और उस पर कैसे निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करेगा, R तो R है लेकिन ये A जो है व्युत्क्रमानुपाती में है अर्थात 1/a है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि तार का जो ये वाला ये एरिया है, जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा। कैसे, तार का ये वाला एरिया ज़्यादा होगा, इसका मतलब तार मोटा होगा, और तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, धारा बढ़िया बहेगी सुगमता से। इसीलिए ज़्यादा मतलब वोल्टेज वाली जो धारा होती है, बहुत उच्च स्रोत की धारा होती है जो, उसको मोटे तार में ही बहाया जाता है। और घरों में अपने पतले तार लगा लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 220 वोल्टेज ही होता है। जहाँ 11,000 वोल्टेज होता है वहाँ मोटे तार लगे होते हैं, जहाँ 33,000 वोल्टेज होता है वहाँ उससे भी मोटे तार लगाए जाते हैं ताकि प्रतिरोध कम हो और धारा सुगमता से बहे। अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा और धारा सुगमता से नहीं बहेगी तो वो तार हीट हो जाएगा और ऊष्मा के रूप में वो जलने लगेगा, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा जलकर। इसीलिए मोटा तार लगाया जाता है, अर्थात तार मोटे का मतलब है कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। इसके लिए ये लिख देंगे। इसके बाद में तीसरा लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या है, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध R चालक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के A क्यों बात कर रहा है, जब मना कर दिया है बात ना करना, बात क्यों कर रहा है? नाम लिया जाए पर्सनल, फिर नाम नहीं लिया जाए तो क्यों बोलता है, बात क्यों करता है? प्रतिरोध R चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या N पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? R जो है, R को R रखेंगे इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि ये 1/n है और 1/n अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। जैसे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो आवेश वाहक की संख्या ज़्यादा है ना, तो ये आवेश को लेकर ज़्यादा, जैसे कोई मिट्टी पड़ी है एक जगह और उसको ले जाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से वो मिट्टी पहुंच जाएगी वहां तक।
ले जाने वाला कौन होता है? आवेश वाहक ही तो होता है, और आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जब संख्या ज़्यादा होगी तो धारा सुगमता से जाएगी, और धारा सुगमता से जाएगी इसका मतलब है प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा। बात सही है एकदम से। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके बाद एक चौथा पॉइंट आपका है टाउ। टाउ पर डिपेंड करता है। चौथा है टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ श्रांतिकाल। श्रांतिकाल को ऐसे डिफाइन करेंगे कि ताप बढ़ाने पर, अगर चालक का ताप बढ़ा दिया तुमने, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है? श्रांतिकाल टाउ जो है घट जाता है। कैसे? जैसे किसी को टेम्परेचर दिए, किसी चालक को आपने टेम्परेचर दे दिया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेजी से गति करेंगे, और जब तेजी से गति करेंगे तो क्या हो जाएगा? परस्पर टक्कर जो होगा वो जल्दी जल्दी होगा, और परस्पर टक्कर जल्दी जल्दी होगा, और टक्कर के बीच का समय कहते हैं श्रांतिकाल। तो टाउ कम हो जाएगा, टक्कर जल्दी होगी, समय कम हो जाएगा ना, और समय कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा बताओ? समय कम हो जाएगा, टक्कर परस्पर होगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी चलेंगे। तो जब समय कम हो जाएगा, जब समय कम हो जाएगा, और समय क्या है? टाउ, और टाउ जब कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाँ, और अगर टाउ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है, मैं बोलता हूँ फिर लिख देता हूँ इधर साइड में नीचे, क्या है? चालक का श्रांतिकाल टाउ चालक के ताप पर डिपेंड करता है। चालक को दिया गया ताप P पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल टाउ का मान घट जाता है। श्रांतिकाल टाउ का मान कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात बता दें, ताप बढ़ाने पर टाउ कम हुआ, टाउ कम होने पर प्रतिरोध बढ़ा, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटाने पर प्रतिरोध घटेगा। बस मतलब ताप बढ़ा रहे हैं तो टाउ कम हो रहा है, और टाउ कम हो रहा है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, अर्थात ताप बढ़ाने पर सब चीज हो रहा है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटाने पर प्रतिरोध घटेगा, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? R इज प्रोपोर्शनल टू T। तो क्या बोलेंगे? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और घटाने पर क्या हो जाएगा? घटाने पर घटेगा। इतनी बात याद रखिए। ये 4 कारक हो गए जो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आपका रहेगा हाँ, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी।